Hello students, welcome back to our channel परीक्षा प्लेटफॉर्म। As all you know, हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, जिसका इंट्रो वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ NCERT क्लास 10th। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ना, अभी तक हम उन्हीं मेथड से सॉल्व करेंगे जो अपन ने डिस्कस किया। बाकी ये क्वेश्चंस आइडेंटिटीज से भी हो सकते हैं, तो जब अपन आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे इन फर्दर वीडियोस, तब आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस उन मेथड से भी ट्राई कर सकते हैं। देखिए मेरा मानना ये है कि आप एक ही क्वेश्चन को जितने डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं उतना अच्छा होता है अपने लिए, है ना। तो लेट्स प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। देखिए इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि B जो है वो राइट एंगल है। AB इज, तो हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अब वो बोल रहा है राइट एंगल एट B, यानी कि B तो यहाँ हो ही गया। अब आप A और C कहीं पर भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ A रख लिया, यहाँ पर C रख लिया। देखिए अब कैसे करना है। AB इज 24, BC इज 7। पहले मैं जो क्वेश्चन अभी पहला क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाऊंगा। डिटेल में मतलब कि इन बोर्ड एग्जाम्स आपको कैसे प्रेजेंट करना है, लैंग्वेज प्रेजेंटेशन का तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, रीजंस लिखने हैं आपको एंड एवरीथिंग। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो हमें जो समझना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब फाइंड आउट करने होते हैं तो हमें तीनों साइड्स पता होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए 2 साइड्स है, लेकिन हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम। देखिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, देखिए AC आपका हाइपोटेनियस है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखिए AB की वैल्यू लिख लेते हैं 7 का स्क्वायर और AB की है 24 एंड BC का स्क्वायर है 7। तो अब देखिए कैसा करना है, आपको पता होना चाहिए 24 का स्क्वायर क्या है, 476 प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहाँ से AC जो आपका आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, हम यहाँ पर क्या लगा देंगे रूट, और ये हो जाएगा 625 मीन्स AC की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ रही है 25। तो आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें छोटी क्लासों की है। तो सबसे पहला काम है हमारा पाइथागोरस से हमें निकालना है कि AC की वैल्यू कितनी है। हमारे AC की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब उसने पूछा है कि साइन A कोस A साइन C कोस C, बहुत ईजी है, अब तो सीधा तीनों साइड्स मिल चुकी है। तो सबसे पहला मैं निकाल देता हूँ आपके साइन A। देखिए याद कीजिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, तो साइन का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए पीक। अच्छा इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जिस एंगल की बात हो रही है उसके सामने वाला हमेशा अपोजिट साइड जो होती है दैट इज परपेंडिकुलर एंड द नेबरहुड साइड इज बेस एंड द अपोजिट साइड to the 90 degree angle or right angle is called hypotenuse, we know, ठीक है। तो perpendicular is your 7 for angle A, 7 is perpendicular and hypotenuse is 25। यहाँ से अब देखिए cos A that is base upon hypotenuse क्या हो जाएगा बताइए, बहुत ही इजीली 24/25। आप कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ साइन है और cos ही पूछा है, आप 6 के 6 निकाल सकते हैं। फिर देखिए साइन C। साइन C के लिए क्या करना है हमें, साइन C के लिए हमें ध्यान रखना है कि C अब ये रहा आपका एंगल, तो इसके अपोजिट BA इज योर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर फॉर्मूला अभी भी वही है P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बट द एंगल इज चेंज्ड। सो हम C के अपोजिट क्या है 24 अपॉन हाइपोटेनियस इज अगेन 25। सेम आप cos C भी निकाल सकते हैं, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस। अब यहाँ पर C के लिए बेस क्या हो जाएगा
7, सो 7/25। तो देखिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात और यहाँ पे पता चल रही है कि देखिए साइन ए जो है वही कॉस सी है। अभी आगे अपन 90 माइनस थीटा के जब फॉर्मूले पढ़ेंगे तब यही वाला कंसेप्ट आगे अपन डिस्कस करेंगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड tan p माइनस कॉट r। डायग्राम उसने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। मैं यहाँ पे वापस बना देता हूँ छोटा सा p q r। अगर क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ है तो हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बना हुआ है तो हमें थोड़ा सा बनाना सीखना है। यहाँ पर भी देख लीजिए हाइपोटेन्यूज गिवन है। अगर मैं एंगल r की बात करूँ तो परपेंडिकुलर गिवन है, बेस। ठीक है, आप कोई जब पाइथागोरस यूज कर रहे हैं तब आप परपेंडिकुलर बेस नहीं मानना, आप साइड 1, साइड 2 एंड हाइपोटेन्यूज, दैट्स ओके। तो देखिए यहाँ से मैं क्या निकालूं, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। ये पाइथागोरस थ्योरम। पी आर की वैल्यू दी हुई है, देखिए कितनी है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू क्या है, 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमें निकालना है, तो हमें पता नहीं है, तो हमने एज इट इज लिख दिया है। देखिए 13 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 169, 12 का 144 प्लस ओ आर का स्क्वायर हमें पता नहीं है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, ओ आर स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169। देखिए यहाँ से ओ आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144, तो ये हो जाएगा आपका 25 का अंडर रूट। अंडर रूट क्यों लगाया आपको पता होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या था हमारा स्क्वायर। ठीक है, तो ओ आर का जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट। तो अब ओ आर आपका क्या हो जाएगा 5। हम पॉजिटिव ही लेंगे, प्लस माइनस दोनों आता है, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे बिकॉज डिस्टेंस इज ऑन। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आप इसको गूगल कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। जब आपके सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और वो किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अभी तक अपन ने जो 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, कुछ एग्जांपल्स किए हैं, उसके हिसाब से देखिए आप, मैं आपको बता देता हूँ। हमने कुछ देखिए, सबसे पहला था 3, 4, 5। आप देखिए कि जब ये तीनों जो साइड्स है वो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स है। अगर आपके पास क्वेश्चन में 2 साइड्स 4 और 5 थी तो डेफिनेटली तीसरी जो साइड आएगी वो 3 ही आएगी। अगर आपके पास 3 और 4 दे रखा है तो तीसरी साइड आपके पास 5 ही आएगी। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। तो यहाँ पर एक और आ गया आपके पास, क्या आ गया, 5, 12 एंड 13। ऐसे बहुत सारे होते हैं, आप गूगल कर लेना, मिल जाएंगे। तो कुछ कुछ अगर अपन को याद रह जाएंगे तो बहुत है अपने लिए। 10 उससे क्या होता है कि हमारा आंसर, कई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो जाती है तो हमें फटाक से पता चल जाता है कि भाई हमारा आंसर रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। जैसे अगर हमें ये याद होगा तो हमें पता है 5 और 12 के साथ में 13 का ही पेयर है, फिक्स है, तो ये आंसर 13 ही आना है बस। लेकिन बोर्ड पर्पज से हमें लिखना जरूरी है। अगर आप कंपटीशन में कहीं फाइट कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं है शॉर्ट करना, पूरा लिखना, शॉर्टकट मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो और बहुत सारे होते हैं जैसे 6, 8, 10। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप इन चीजों का। ठीक है, अभी अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, जैसे देखिए क्या था वो 24, 7 एंड 25। ध्यान रखिएगा जो सबसे बड़ी साइड थी वो हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे 25 जो हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द एंगल। तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे थे, थोड़ा सा टॉपिक से भटक गए, लेकिन ये भी हेल्पफुल है। अब आपको फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। तो देखिए tan p क्या हुआ है, सबसे पहले तो tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं, tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p की वैल्यू क्या होती है, देखिए tan, आप पाकिस्तान बुक का पैसा से निकालिए, पहले मैं निकाल लेता हूँ। tan p की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं p की बात करूँ तो ये रहा p आपका, p के परपेंडिकुलर क्या है 5, हाइपोटेन्यूज क्या, सॉरी बेस क्या है 12, कोड r। अब देखिए कोड जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, तो मैं यहीं से लिख दूं बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस है, ठीक है। इस पी से और इस पी से कंफ्यूज मत हो जाना। दिस पी इज डिनोटेड द एंगल एंड दिस पी इज फॉर परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया था, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान रखिएगा आप थोड़ा सा। अब अपन चलते हैं कॉट आर, तो बेस अपॉन पर, लेकिन आर है, देखिए आर के लिए बेस क्या है, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या है 5 ही है एंड परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, सो इट इज 5 अपॉन 12। अब वो पूछ रहा है 10p माइनस कोट आर, क्लियरली ओरली आंसर बता सकते हैं, दोनों सेम है, आप माइनस करोगे 10p माइनस कोट आर मतलब कि 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, सो योर आंसर इज 0, क्लियरली। तो बहुत इजी वे में इक्वेशंस आप कर सकते हैं। आई गेस आपको धीरे धीरे जो कंसेप्ट है जो आपने अभी पिछले वीडियो में देखा होगा उसको आप इस पर अप्लाई करेंगे तो ये एप्लीकेशन पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको कोई डाउट है तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ जाएगी सारी चीजें। और भी फिर भी कुछ लगता है कोई चीज छूट रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए। अब यहाँ पर इसने साइड्स नहीं दिए, इसमें अपन को दे दिया है साइन ए, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3, मैंने पिछले में नंबर चेंज नहीं किया था, आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। साइन ए इजिकल्स टू 3/4। देखिए अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दे रहा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन है या डायग्राम, कुछ भी नहीं, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले डायग्राम भी बना लेते हैं। अब आप बोलोगे सर डायग्राम के बारे में कुछ देख तो रखा ही नहीं, तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको साइन दे रखा है और पाकिस्तान भूखा प्यासा या पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। उसके हिसाब से अगर अपन देखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ ना ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है बार बार। तो देखिए साइन के लिए p/h, यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या क्या चीज दे रखी है, हमें दे रखा है p एंड h। तो अब देख लीजिए आप, अच्छा जो एंगल आपको यहाँ दे रखा है वो आप यहाँ रख लीजिए, क्योंकि जनरली हमारी जो साइकोलॉजी वो क्या होती है कि ये वाला परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अपन एंगल ए के सामने वाली को परपेंडिकुलर मान लेंगे, दिस इज 3, 4 आपका हाइपोटेनियस है। अच्छा ध्यान रखना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, आप कहोगे सर थर्ड साइड तो 5 होगी, गलती कर जाओगे, क्यों? क्योंकि 5 यहाँ होना चाहिए था। 5 इज द लार्जेस्ट साइड इन दैट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो यहाँ हमें निकालना पड़ेगा, यहाँ पर 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 अगर होगा तो 5 तो बड़ी हो जाएगी 4 से, और हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, तो पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए, लॉजिक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ इसको, मैं लेट सपोज x ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए 4² = 3² प्लस x², हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही आप क्या कर लीजिए, x की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर लाके माइनस कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 9 प्लस x², 16 माइनस 9 = x²। कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x² = 16 माइनस 9 कितना होता है 7, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √7। देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास क्या आ गई है √7। अब बहुत इजी काम है आगे का काम, फाइंड cos a एंड tan a। तो देखिए cos a क्या होता है, वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास है √7 और हाइपोटेनियस है हमारे पास 4। क्या बोल रहा है अगेन, tan a क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखिए p/b, p परपेंडिकुलर है आपके पास 3 और बेस है आपके पास √7। सो हियर इट विल बी योर आंसर्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहली चीज हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि हमें पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से कैलकुलेट करना आनी चाहिए। सेकेंडरी हमें क्या पता होना चाहिए, हमें 6 रेशियोज के फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद करवाना मैंने बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको डायग्राम नहीं देखिए, कोई एक रेशियो दे रखा है, देखिए कोई भी एक रेशियो दिया होगा तो क्लियरली इसका मतलब क्या दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई है, क्योंकि 6 के 6 जो रेशियो होते हैं वो किसी न किसी 2 साइड्स के रेशियो होते हैं, तो हम डायरेक्टली आपको 2 साइड्स मान लेते हैं उनको। अच्छा एक और चीज मैं बता देना चाह रहा हूँ यहाँ पर,
क्या आपकी बुक में यहाँ पर इस क्वेश्चन को ऐसे किया होगा कि 3k 4k या कुछ वेरिएबल लिया होगा साथ में। देखिए रेशियो का मतलब क्या है, साइन ए का मतलब है 3/4, तो जरूरी नहीं कि साइड 3 और 4 ही हो, साइड यहाँ पर क्या हो सकती है 6 और 8 भी तो हो सकती है, लेकिन रेशियो भी देखिए 6/8 का क्या होगा 3/4 ही होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मैंने इसको 3/4 ही क्यों लिया, क्योंकि आप 6/8 लेंगे तब भी अल्टीमेटली लास्ट में जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आपका वही आने वाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम रेशियो में ही बात कर रहे हैं, फाइनली भी आप रेशियो ही निकाल रहे हैं, तो आंसर रॉन्ग आने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे लेंथ ऑफ साइड निकालनी होगी तो वहां थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो वो जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे 10th लेवल तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप डायरेक्टली इसको बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका गिवन है आपके पास 15 cot A = 8। सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, कुछ नहीं किया है। देखिए क्या है 15 cot A = 8। इसका मतलब क्या कह रहा है कि cot A = क्या हो गया आपका 8/15। अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम है, अब यानी कि आपको दो साइड्स दे रखी है, 8 और 15 कैंसिल होता है क्या किसी से? नहीं, ये दोनों नंबर्स कैसे हैं को प्राइम पता होना चाहिए आप लोगों को, जो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते हैं, या जिन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। ठीक है, डायग्राम बनाएंगे अगेन। जब यहाँ पर किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है, तो जब ए की बात होती है तो ए हम यहाँ देते हैं, बाकी आप कहीं पर भी किसी को भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब कोट क्या होता है, देखिए यहाँ से 10 होता है P/P, तो कोट क्या आ जाएगा आपका B/P, यानी कि रिवर्स। तो मैं अगर कहूँ तो ये क्या आ जाएगा B/P, यानी कि 8 जो है वो मेरा क्या हो गया बेस हो गया। ठीक है, यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेस इज योर 8 एंड 15 इज योर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से मुझे दो जानकारी, दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, परपेंडिकुलर 15 मान लिया मैंने, बेस 8 मान लिया। मैंने आपको बताया रेशियो में है तो ये चेंज भी हो सकती है, लेकिन हमें उसकी तरफ कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इससे आपका आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब क्या करना है, परपेंडिकुलर मैंने ए लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख दिया 15, यहाँ लिख दिया मैंने 8। अब मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, अगर मैं वहां से देखूँ तो AC² क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 8²। आई गेस अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। 15 का स्क्वायर होता है 225, इसका क्या होता है 64। देखिए प्लस कीजिए 289, देखिए 289 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर आपको थोड़े से याद रखने हैं, कम से कम 30 तक तो आप याद कर लीजिए 10th लेवल के लिए, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, बार बार याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो मैं आपको बता दूं AC = 289 which is = 17। तो आपका हाइपोटेनस क्या आ गया 17। देखिए यहाँ पे एक और पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मिल गया आपको 5, 8, 15 और 17। तो आप इसको रिमेंबर, आप इसको थोड़ा सा याद रखें, है ना, माइंड में अगर ये याद होगा तो आपको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। बस तीनों साइड्स मिलते ही रेशियो निकालना है। साइन ए की वैल्यू देखिए, साइन ए आपके पास क्या हो जाएगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर P आपके पास क्या था देखिए 15 और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 17, तो आपका आंसर है सीधा ही है 15/17। फिर क्या निकालना देखिए सेक ए। अच्छा सेक ए, सेक किसका उल्टा था, याद करो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट मैंने यहाँ पे लिखा था, तो सेक का कॉस का रिवर्स, तो कॉस है आपका सेकेंड, तो इसका रिवर्स कर दो H/B। H है हमारे पास 17 और बेस हमारे पास 8, तो दैट इज योर सेक ए। बहुत ही सिंपल है, लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, सिंपल है। देखिए सेक ए सेक थीटा = 13/12। ठीक है, चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ आपको। वैसे मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन आप खुद कर लेना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो अपन इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। जो मुझे लगता है थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है ना, मैं वही डिस्कस करूंगा ना, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। आप खुद से प्रैक्टिस करें, नहीं आता आप कमेंट कीजिए,
हम आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स देन सच दैट, सॉरी ये भी गिवन है, सच दैट cos A is equals to cos B then show angle A is equals to angle B। कुल मिलाकर आपको दिया हुआ है कि cos A is equals to cos B, मतलब cos A की जो वैल्यू आएगी वो cos B के बराबर है, तो आपको बताना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है। चलिए डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि आधी जो प्रॉब्लम है वो डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगी। तो देखते हैं पहला, अच्छा ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब मैं अगर ए यहाँ लिख रहा हूँ तो बी यहाँ लिख सकता हूँ और सी मेरा राइट एंगल होगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक्यूट है तो एक तो राइट एंगल होगा ही होगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं कॉस ए। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, और ये भी क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, लेकिन दोनों के लिए बेस अलग अलग होगा हमें पता है, क्योंकि ए और बी के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए लेकिन ये गिवन है, दिस इज गिवन। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो cos A के लिए B क्या होगा, बेस ये होगा, देखिए आप दिस इज बेस फॉर एंगल A, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसको AC, और हाइपोटेन्यूस आपका क्या है BA। अब मैं एंगल B के लिए अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो इसके लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ BC, और अपॉन यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं BA, क्योंकि हाइपोटेन्यूस तो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, आप इस बी से कंफ्यूज मत हो जाना। बी यहाँ पर बी जो है वो एक वर्टिसेस का नेम है, एंगल का नेम है। जब बी अकेला लिख रहा हूँ तो ये बेस है, ठीक है, दैट मीन्स बेस, और ये है हाइपोटेनियस, एच फॉर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका, कंफ्यूज मत हो जाना इस चीज में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस चीज से एक इंपॉर्टेंट आपको नॉलेज मिलेगी। देखिए बी ए से बी ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचा क्या, यहाँ से मुझे क्या रिजल्ट मिल रहा है कि AC जो है वो किसके इक्वल है, BC के, यानी कि मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज अ आइसोस्केलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ से आपको ये रिजल्ट मिल जाता है, और हमें पता है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो अपोजिट साइड्स होती है उस साइड्स के सामने वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी हमें क्या पता चल गया, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये भी शो कर सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देखिए 90 ये है, तो इन दोनों का सम बचा कितना, 90, और दोनों ही इक्वल है तो कितने हो जाएंगे, 45। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और वैसे भी हमेशा ध्यान रखिए अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है मीन्स उसके दोनों एंगल्स कितने हैं, 45 डिग्री के। आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें एक सेट स्क्वायर आता है सेम टाइप का, जिसमें दोनों 45 के होते हैं। दो तरह के आते हैं, एक में तो 60-30 होता है और एक में दोनों 45 होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर अपन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए रूट की, रूट का अलजेब्रा आपको आना चाहिए। रूट का अलजेब्रा मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अगर रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स आपने सुने होंगे, तो जो जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है उसको अगर अपन रूट में लिखते हैं तो वो इरेशनल नंबर्स में आते हैं। तो आपको इरेशनल नंबर्स का अलजेब्रा आना चाहिए, यानी कि √2 + √3 कितना होता है, √2 × √3 क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं आती हो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप ये पहले वो देख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 7। अब हमारे पास सिमिलरली वही चीज़ है, cot थीटा दिया हुआ है। ठीक है, देखिए cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। थीटा आपके पास आ गया, तो डोंट बी कंफ्यूज, हमें अब ट्राइंगल में नेम नहीं देंगे, हम थीटा लिख देंगे। यहाँ पर ABC नहीं लिख के इसको क्या लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा, पहली चीज cot होता क्या, देखिए ये 10 है तो cot क्या जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब आपको क्या दे रखा है, बेस इज इक्वल टू 7, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 8। तो देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर 8, ये हो जाएगा 7, और 7 और 8, तो अब आपका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल है, आप चाहो इसको x मान लीजिए, तो x² इज इक्वल टू 8² + 7²। यहाँ से आ जाएगा x² इज इक्वल टू आपका
64 प्लस 49, ये आपका हो गया 113। तो आपका x क्या हो जाएगा, √113। देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, सिंपल है। थोड़ा सा कैलकुलेशन में आप फास्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्या करना है, हम यहाँ पर कुछ चीज़ें सोल्व करनी है। ये कैसे सोल्व करनी है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √113। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा, तो सबसे पहले तो आपको साइन थीटा पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, तो 8 अपॉन √113। देन है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा 7 अपॉन √113। पहले दोनों की वैल्यू निकाल ली, अब आपको इसकी पुट करनी है वैल्यूज। तो लेट्स से फर्स्ट सॉल्यूशन, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट सॉल्यूशन। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 8 अपॉन √113। ब्रैकेट आप यूज करें प्रॉपरली, देन 1 माइनस 8 अपॉन √113। ठीक है, कुछ कहेंगे सर आइडेंटिटी लगी, मैं आइडेंटिटी से भी इस क्वेश्चन को बता दूंगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा है आपके पास 7 अपॉन √113, और यहाँ पर है 1 माइनस 7 अपॉन √113। क्लियरली इसको सोल्व करने के लिए देखिए एलसीएम लेके बड़े जुमले में नहीं पढ़ना आपको, बहुत सिंपल सा है, a प्लस बी ए माइनस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ रीजन, इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो देखिए ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास, a की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या है 8 अपॉन 113, दोनों तरफ सेम है, बस एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे की स्टेप आपकी क्या हो जाएगी, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं है, ये a स्क्वायर अलग है, ये b स्क्वायर अलग है, होल स्क्वायर सिर्फ 7 अपॉन इसका है। और यहाँ पर एक होता है कि पूरे ब्रैकेट लगा फिर स्क्वायर, तो वो अलग चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब देखिए आगे की स्टेप में थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा ये, देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 अपॉन 113। यहाँ पे मैंने 113 क्यों लिखा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल कर जाएगा, ऊपर रूट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे सॉल्व कर सकते हो तो बढ़िया है, नहीं तो आप ब्रैकेट लगाकर बीच में डिवाइड लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसका ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लीजिए, नीचे का नीचे ले लीजिए। ये हो जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113, यहाँ पर हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। समझ आ रहा है, ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लिया, नीचे का नीचे की तरफ एलसीएम ले लिया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा, देखिए ऐसे माइनस ही कर लेता हूँ मैं, 113 में से 64 को आप माइनस कीजिए। अभी अपन ने देखिए 113 में से 64 को अपन माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 49, और इस 49 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 64। तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या है 49 अपॉन 64। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए, ये जो आंसर है आपका आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका तो बहुत ही सिंपल है, ये जो कॉट थीटा दे रखा है इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सेकंड का तो बहुत ही कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि 7/8 का स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 7 का स्क्वायर था 49, 8 का स्क्वायर था 64, यानी इन दोनों की वैल्यू कैसी आएगी, इस पूरे की वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी आपके पास। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 49/64। ठीक है, अभी मैं आपको आइडेंटिटी से भी बता देता हूँ, अभी आपको ध्यान नहीं देना इस पर, लेकिन जब अगले वीडियोस में अपन आइडेंटिटीज पढ़ लेंगे, जब आप पढ़ लो तो आप वापस इस वीडियो की तरफ आना, और पर्टिकुलरली ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि उस समय याद नहीं रहेगा अपन को ये क्वेश्चन, तो मैं इसको थोड़ा सा जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं सिर्फ उसी के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आइडेंटिटी से भी आपको बता देता हूँ, उसके लिए कोई इतनी कैलकुलेशन नहीं रह जाएगी,
आप चुटकी में आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का ही दूसरा मेथड, फर्स्ट का लिया ना। ठीक है, आइडेंटिटी से कैसे करना है। ठीक है, अगर आपने आइडेंटिटी का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो पहले आपको क्लियर करके फिर ही इसको देखें, वरना आपको बहुत डाउट्स आएंगे। तो देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी मैं लगा सकता हूँ यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से ए प्लस बी, ए माइनस बी लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर सीधा क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही लिख सकता हूँ। यानी ये वाली चीज़ क्या है अब मेरे पास एक तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अगर आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है तो आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है साइन अपॉन कॉस, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया अपन ने, कॉस अपॉन साइन। ठीक है ना, हमारे पास क्या होता है टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसका उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, और स्क्वायर दोनों तरफ लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। यस, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि आपका सीधा ये सारी इक्वेशन सोल्व होकर आपके पास क्या बन गई, आप सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि आपको सीधा वैल्यू रखनी है यहाँ पे 7/8 का होल स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा 49/64। तो देखिए बहुत इजी वे में आपके पास कुछ ही स्टेप में आंसर हो जाएगा, ना डायग्राम बनाना है, ना पाइथागोरस लगानी है, कुछ नहीं करना है। तो आइडेंटिटीज बहुत हेल्प करती है हमारी, बच्चों को थोड़ी सी टफ लगती है, लेकिन अपन जब ये पढ़ेंगे आइडेंटिटीज का वीडियो तब आप उसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा इजी से। चलिए अब कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 3 cot a = 4। आपको दिया हुआ है कि 3 cot a = 4। तो यहाँ से देखिए आप cot a क्या हो जाएगा आपके पास 4/3, इस 3 को इधर डिवाइड में लीजिए, जो मल्टीप्लाई में होता है उसको अपन डिवाइड में ले जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्लियरली आपको बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना, डायग्राम बनाना है, क्योंकि आपको अगर कोई एक भी रेशियो दे रखा है मतलब आपको 2 साइड्स दे रखी है। अब आप बताइए मुझे कौन कौन सी साइड्स दे रखी है। देखिए कोड होता है 10 का रेसिप्रोकल, यानी ये हो जाएगा आपका b/p, यानी कि आपका जो बेस है वो क्या है दैट इज 4, और परपेंडिकुलर जो है वो क्या है दैट इज 3। अब आप इसको अपन a ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए a के जो सामने वाली साइड है अपोजिट दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, वो होगी 3, ये हो जाएगी 4। बताइए ये कितनी होगी, अगर इसको मैं ए बी सी का नेम दे देता हूँ तो और ए सी जो होगी आपकी वो हो जाएगी 5। अब बताइए डायरेक्ट कैसे कहा मैंने, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैं बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा करके सोल्व कर सकते हैं, बोर्ड में आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, तो अब अपन करते हैं इक्वेशंस को चेक, ये दोनों इक्वेशंस इक्वल है या नहीं। हमारे को चाहिए tan cos और sin। देखिए मैं आपको बता दूँ वैसे दोनों सही है, दोनों ही इक्वल आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये आप 11th में अगर कोई मैथ्स लेगा आप में से तो ये दोनों ही cos a के फॉर्मूले हैं, तो ऑब्वियसली बात है सेम चीज़ के फॉर्मूले तो इक्वल ही आएंगे। सॉरी cos 2a के फॉर्मूला है, ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो अभी अपन को चाहिए पहले तो sin a चाहिए। देखिए sin a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5। अब फास्ट करेंगे अपन थोड़ा सा, है ना। फिर अपन को चाहिए cos है, तो देखिए cos क्या हो जाएगा 4/5। फिर अपन को चाहिए tan है, तो tan क्या हो जाएगा 3/4। यहाँ से आप सारी चीज़ें टैली कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये तीनों चीज़ों का यूज करेंगे अपन प्रूव करने में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं LHS। देखिए LHS जो चीज़ है वो क्या है 1 - tan स्क्वायर थीटा। देखिए 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। tan की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, चलिए हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 1 - 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 - 3/4 का प्लस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, अगली स्टेप आपकी क्या आएगी 1 - 9/16, 1 + 9/16। ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लीजिए, नीचे का नीचे एलसीएम ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा
देखिए आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 16, और इसको करेंगे तो 16 माइनस 9, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16। इस 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर जो मिलेगा ऊपर 16 माइनस 9 कितना होता है बताइए, 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है बताइए, दैट इज 25। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। ये आपका है अभी LHS, ठीक है। तो आप इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी अपन को राइट हैंड साइड भी सॉल्व करके चेक करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। हम स्टार्ट करते हैं अब राइट हैंड साइड। देखिए इसको याद रखिएगा 7/25, ठीक है। अब अपन करते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। तो RHS आपका है cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। cos की वैल्यू देखिए क्या है, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, और ये सिंपल 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/25, ये हो जाएगा 9/25। 16 माइनस 9 कितना होता है देखिए 7/25। एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सेम है। तो देखिए आपका जो इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अपन क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल्स टू RHS मीन्स हैंस प्रूफ। तो इस तरीके से आपको प्रूफ वाले जो क्वेश्चन है या आपको जब चेक करना है तो अपन दोनों इक्वल आ गया तो यहाँ पे हैंस प्रूफ तो कुछ नहीं हुआ। आप क्वेश्चन में पूछा है अपन को कि दोनों चेक कीजिए इक्वल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द LHS इज इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको राइट एंगल दिया हुआ है किस जगह, की एंगल B पर, ठीक है, एंड tan A की वैल्यू दे रखी है। तो tan A की वैल्यू दे रखी मतलब आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर एंड बेस। थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ है, मतलब डायग्राम नहीं दिया हुआ है लेकिन डायग्राम की इंफॉर्मेशन दे रखी है। B पर राइट एंगल है और tan A की बात कर रहा है, तो अपन A को यहाँ लिख देते हैं और C को यहाँ लिख देते हैं। अच्छा C की भी बात हो रही है और A की भी बात हो रही है, ठीक है। तो A के लिए परपेंडिकुलर आपका ये हो जाएगा और C के लिए ये हो जाएगा। अच्छा अब देखिए tan A आपको दे रखा है 1/√3। बताइए क्या क्या है होगा, ये होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो P/B। अब देखिए जरा सा कि परपेंडिकुलर है आपका 1 और बेस है आपका √3, तो आपका हाइपोटेनस कैसे होगा, क्या निकलेगा, हाइपोटेनस क्या निकलेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। मैं यहाँ कर देता हूँ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका 1 + 3 ये हो जाएगा 4। तो AC जो आ जाएगा वो आपका AC जो आएगा वो √4 हो जाएगा। यहाँ से मैं यहीं पे लगाता हूँ रूट ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो AC जो आपका आ गया वो 2 आ गया। तो यहाँ से मुझे AC की वैल्यू क्या मिल गई 2। ये √3 है, ध्यान रखिएगा √3 की वैल्यू 2 से कम होती है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अपन लिमिट करता हूँ, ये तो सिंपल सा काम था। अब आपको करना है प्रूफ। देखिए सॉरी प्रूफ नहीं करना, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन है cos C और cos है sin C। तो पहले अपन सबकी वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए sin A की वैल्यू क्या होगी, जब A की बात हो रही है तो यही परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 1/2। फिर अपन को cos C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो cos A, देखिए cos A की भी चाहिए थी, है तो पहले cos A की निकाल देते हैं। cos A की क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos A के लिए हो जाएगा √3/2। फिर अपन निकाले sin C। तो देखिए C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो sin के लिए हो जाएगा √3/ हाइपोटेनियस मीन्स 2। और cos C की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास हो जाएगी बेस। देखिए इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस हो जाएगा 1/2, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन होने वाली कोई बात ही नहीं है। जो एंगल की बात कर रहा है उसके अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर। बची हुई बेस और हाइपोटेनियस तो क्लियर ही है 90 डिग्री के सामने वाला। क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि
आपको 90 डिग्री एंगल कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इन चारों वैल्यूज का यूज करेंगे अपन और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन 9 का फर्स्ट, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। क्या करना है, साइन ए की वैल्यू, ये साइन ए की वैल्यू यहाँ से देखिए 1/2, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई की बात हो रही है। कॉस सी 1/2, ये वैल्यूज आप एक बार जरूर लिख लीजिए। ठीक है, डायरेक्ट करने की कोशिश में कई बार गलती हो जाती है हमारे साथ। तो फिर कॉस ए की वैल्यू है हमारे पास √3/2 और साइन सी की वैल्यू है हमारे पास √3/2। तो देखिए 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस ये देखो √3 और इंटू √3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3 और 2 इंटू 2 4। तो देखिए अब हमारे पास 1/4 और 3/4 कितना होता है, डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हो 1। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो ना, 1 + 3/4 4/4 कट के ये आपका आंसर क्या जाएगा 1। लेकिन आपको पता होना चाहिए है ना कि 1 नहीं और 3/4 1/4 एंड 3/4 मिलकर 1 आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट, इट इज 1। अब इसका सेकंड कर लेते हैं। देखिए सेकंड में क्या है, 9 के सेकंड पार्ट में क्या है, cos A cos C माइनस sin A sin C। अब आप देखिए cos A की वैल्यू यहाँ से √3/2, cos C की वैल्यू देखिए आप यहाँ से 1/2 माइनस sin A की वैल्यू देखिए आप 1/2 और sin C की वैल्यू देखिए आप √3/2। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, कुछ कैंसिल आउट तो हो ही नहीं रहा है। तो √3/4 यहाँ पर भी √3/4। देखिए दोनों नंबर कैसा है, बिल्कुल सेम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 है ना, 5 - 5 0, तो √3/4 माइनस √3/4 इज ऑल्सो 0। तो 0 इज योर फाइनली आपका आंसर। ठीक है, तो आप मेरे हिसाब से आपको समझ आ रहा होगा कि क्या करना है। कुल मिलाकर इस पूरी एक्सरसाइज का फंडा ये है कि अगर हमारे पास 2 साइड्स दी हुई है तो तीनों साइड्स को फाइंड आउट करना है पहले तो, और तीनों साइड्स दी हुई है तो उसके बाद हम कोई से भी रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक बार अगर हमने रेशियोज फाइंड आउट कर लिए तो फिर रेशियोज को मल्टीप्लाई करवाना, प्लस करना, माइनस करना, इस तरह के क्वेश्चंस ओवरऑल बनेंगे आपके पास। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है थोड़ा सा अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन है, इसमें कुछ चीज चेंज है। देखिए क्या चेंज है डिस्कस कर लेते हैं अपन। एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है, जिसमें Q 90 डिग्री पर है, यानी कि ये Q है। ठीक है, और PQ मैंने इसको R दे दिया। ठीक है, अब आप समझिए PQ की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, लेकिन अब दोनों में से कोई भी साइड नहीं दे रखी है बल्कि दोनों का सम दे रखा है। देखिए जरा सा, PR + QR = 25, मतलब आपको ये इसका सम दिया हुआ है। अब सम दे रखा है तो हमको पर्टिकुलरली अलग अलग करना पड़ेगा क्योंकि 25 अगर दोनों का सम है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब अपन इसको मान लेते हैं x। देखिए इस साइड का इसका सम अगर 25 है, अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी 25 - x, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके देख लीजिए वापस 25 ही आएगा। टोटल इन QR और PR देखिए। ठीक है, इसको अगर मैंने PQR को मैंने क्या मानना था x, तो PR आपका क्या हो जाएगा 25 - x। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे लेट PR = x। तो सबसे पहली चीज तो कि अपन जो मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, उसको आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको x की वैल्यू अगर मिल जाए तो पता चल जाएगा कि इन दोनों की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, इन दोनों का स्क्वायर का सम उसके स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए 25 - x² = x² + 5 का स्क्वायर। तो इसका a - b के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, 625 - 50x 2ab का फॉर्मूला लगाना है।
ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर कहाँ से आया, इसको जब ओपन किया तो ये तीनों टर्म्स आई और ये दोनों टर्म्स यहाँ की यहाँ लिख दी। देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, तो क्या बच रहा है -50x इज इक्वल्स टू 625 को उधर भेजिएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस 625। देखिए एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो क्या बचेगा -50x इज इक्वल्स टू माइनस का 600, माइनस से माइनस कैंसिल। अगली स्टेप्स में यहाँ लिख रहा हूँ, तो x आपका क्या हो जाएगा, देखिए 600/50, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 12 5 जा 60, यानी कि ये आपके पास क्या आ गया 12। अच्छा ये 12 आ गया, तो बताइए 25 में से अगर 12 को माइनस करोगे तो PR कितना आ जाएगा 13 क्लियरली। ठीक है, तो ये साइड आपके पास कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में जो मेन काम था वो हमारा साइड निकालने का था। एक बार तीनों साइड्स मिल गई, अब आपको sin p cos p और tan p निकालना है। देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा, मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे। क्या होगा बताइए, sin p होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए p की बात हो रही है, तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका कितना है 13। फिर cos p आपका हो जाएगा 5/13 और tan p क्या हो जाएगा बताइए, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 12/5। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको तीनों साइड्स पता है तो आप कोई सा भी रेशियोज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा आपको याद ही होगा। तो ये थी गाइस एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स आते हैं तो आप किसी भी दूसरे बोर्ड के एग्जाम्पल्स, दूसरे बोर्ड की बुक्स से या कोई और बुक्स के, तो आप कमेंट कर सकते हैं, विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। एंड तो फ्रेंड्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ट्रू फॉल्स फाइंड आउट करना है अपन को। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ट्रू फॉल्स कभी भी बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, मतलब पूछे नहीं जाते हैं लगभग, लेकिन कंसेप्चुअल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इसका रीजंस पता चल जाए तो इसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ द tan इज ऑलवेज लेस देन 1, यानी कि ये बोला कि tan की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। हमने tan के बारे में कोई चर्चा नहीं की थी, हमने ये बताया था कि sin की वैल्यू और cos की वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है, लेकिन tan की वैल्यू हमेशा 1 से लेस नहीं होती है। कैसे, लेट्स से एन एग्जांपल। मान लीजिए sin की वैल्यू आपके पास है 0.5, ठीक है, तो और मैंने कहा cos की वैल्यू है हमारे पास, मान लीजिए ये है sin A जो है 0.5 और cos A की वैल्यू है मेरे पास 0.2। अब देखिए मैं अगर इनको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, tan A इज इक्वल टू 0.5 और 0.2, तो ये दोनों तो पॉसिबल है। देखिए ये भी 1 से लेस है, ये भी 1 से लेस है, तो tan की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो 5/2 जो कि अप्रोक्स 2.5 आएगा। ये तो 1 से ग्रेटर हो गया, यानी tan की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर देन हो सकती है। आप हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि tan की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन पॉसिबल है। ठीक है, एक्चुअली tan की वैल्यू इन्फिनिटी तक पॉसिबल है ना, -∞ टू +∞। ये आप 11th में अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप इतना सा ध्यान रखिए। फिर देखिए cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट ऑफ एंगल A। नहीं, दिस इज फॉल्स। देखिए पहला भी आपका क्या था, फॉल्स था, दैट इज फॉल्स, और दिस इज आल्सो फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स, देखिए cos A जो कोसेकेंट की एब्रिविएशन नहीं है, cos A जो किसका एब्रिविएशन है, ये कोसाइन का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ होते नहीं है खास, लेकिन ध्यान रखिएगा। कोसेकेंट का जो एब्रिविएशन है वो क्या है, कोसेक। ठीक है, अपने पढ़ा ना, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, जो कोसेक है वो इसका एब्रिविएशन है, कॉस नहीं है। तो फिर कॉस किसका एब्रिविएशन है, कॉस कोसाइन का एब्रिविएशन है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। देखिए मैं आपको ये चीज बताना थोड़ा सा भूल गया था। cos 30 जो होता है, अगर ये लिखा हुआ है, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि cos और 30 का मल्टीप्लिकेशन। इसका मीनिंग है कि किसी ट्राइंगल में एक एंगल है 30, जिसका cos रेशियो आपको लेना है। ठीक है, अगर मैं सिंपल cos लिखता हूँ तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसके साथ में एंगल होना बहुत जरूरी है, दैट इज मीनिंगलेस इन ट्रिग्नोमेट्री। आते हैं फोर्थ पर, sin थीटा इज 4/3 फॉर सम एंगल
दिस इज ऑल्सो फॉल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज साइन थीटा की जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन एंड इक्वल टू 1। जब लेकिन 4/3 को जब अपन डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल के लिए, दुनिया के किसी भी एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। तो आप देख चुके हैं कि चारों ही हमारे आंसर्स जो है वो फॉल्स आ रहे हैं, लेकिन ये इससे हमारा कुछ कंसेप्ट जो क्लियर हुए, खास करके थर्ड वाला एंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, दीज 3 आर इम्पोर्टेंट। तो गाइज ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10th। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्पेशल वैल्यूज, स्पेशल एंगल्स की जो कुछ वैल्यूज होती है ना, लाइक 30, 45, 90 डिग्रीज। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।